सबसे पहले तो मोदी जी अभी तक अछूत है, जो कि सनातन धर्म क्या कहता है कि बाल दाढ़ी कटवाएगा, है कि नहीं? पूरे भारत में सनातन धर्म में सब बाल दाढ़ी कटवाता है कि नहीं कटवाता है? बताइए। ये तो नहीं कटवाए, तो पहले बाल दाढ़ी पहले कटवा लीजिए, पहले पिंडदान उधर कर लीजिए, तब इधर आइएगा पिंडदान करने। आपका स्वागत है, आपकी मम्मी है, किसी के अगर फैमिली मरता है तो वो पिंडदान करता है, आप भी कीजिए, लेकिन पहले बाल दाढ़ी काहे नहीं कटवाए, उस पर भी सवाल पूछेगा बिहार की जनता। आज पिंडदान करने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार हुआ था, कई बार हुआ ना, कई साल हो गए, काहे नहीं आप पिंडदान करने आए थे? नहीं, तब तो चुनाव ही नहीं था, नहीं तब चुनाव नहीं था ना, चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा तो ढोंग पड़े पा, इन लोग का तो मुद्दे नहीं है, चुनाव की वजह से आ रहे हैं यहाँ पर। तो कौन चीज की वजह से आ रहे हैं? पिछले साल काहे नहीं आए? हर साल लगता है ना, हर साल लगता है ना, हर साल आते हैं नहीं, तो आप चुनाव के ही टाइम आइएगा, तो पहले आप बाल दाढ़ी कटवा लीजिएगा मोदी जी, क्या कि आपकी माई मरी थी, उधर तो नहीं कटवा, लेकिन हमारे बिहार में परंपरा है कि बाल दाढ़ी कटवाना। देखिए, माँ और पत्नी का सवाल था इसलिए पहुंचे। मोदी जी पिंडदान करने आ रहे हैं, मुझ पर सवाल कर रहे थे, भाई कह रहे भाई साहब चुनाव है जिसकी वजह से पिंडदान तो अपना धार्मिक आस्था है सर, तो क्या है? एक क्या साल 3 साल से क्यों नहीं कराए फिर? अरे सर पिंडदान सर हमारे परदादा परदादी भी डेथ की थे, इधर हुआ है, तो उसमें कोई नियम नहीं होता। साल बाद हुआ लगभग 10 साल के टाइम हुआ है, लगभग 10 साल चुनाव के टाइम, चुनाव के टाइम। अरे कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग के पास मुद्दा नहीं, मोदी जी की पत्नी, मोदी जी की माँ, यही सब इन लोग का मुद्दा है। सवाल नहीं, हमारे पास मुद्दा है ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी? विदेश का धन कहाँ नहीं वापस लाए? 100 गो स्मार्ट सिटी कहाँ है मोदी जी? मुद्दा है हमारे पास, आइए आपके पास पूछते हैं मुद्दा। बोलता है बदला ले रहे हैं इलेक्शन का, मुद्दा का बात कर रहे हैं, मुद्दा पे जवाब दीजिए। ईडी का रेट करता है नेताओं लोग, सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा दिया कई बार। कोर्ट का अलग अधिकार है सर, ये लोग क्या बोलते हैं कि हमको बदला ले रहा है, बदला ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उसके बाद सबूत नहीं, फिर भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, अगर सबूत नहीं है तब गलत है, लेकिन हुआ अक्सर मामले। ठीक है, तो आप अगर आप पे सीबीआई ईडी छापा मार रहा है तो आपको क्या बुखलाइट है? आप सबूत दे दीजिए बेगुनाही का। तो सवाल है कि पिछले 11 सालों से एनडीए के किसी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो सब दूध के धुले हैं? हाँ, दूध के धुले। अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने कहा था चक्की पिसिंग, डिप्टी सीएम बना दिए। सर इस तरह तो हम 10 एग्जाम्पल आपके पार्टी में दे देंगे। दीजिए। सवाल दोनों तरफ होगा ना, दीजिए, 5 को दीजिए, 10 को नहीं, 5 को दीजिए, 5 को दीजिए, 5 को दीजिए हमारे पार्टी में। अरे बिहार की जनता पूछ रही है। हम भी बिहार से, लंदन के नहीं है। पहली बात, लालू जी को सजा कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अरे बोला ना 5 नेता आपने, लालू जी रेल मंत्री आपकी सरकार में। बोलिए। दूसरा सर बहुत ऐसा है, नहीं बहुत सिर्फ लालवे है, सिर्फ लालवे। अरे नाम है सिर्फ लालवे, 250 आदमी का नाम इन लोग को पता नहीं होगा कौन कौन होगा। 250 आदमी था कि नहीं पता होगा? अरे हमको पता है, ठीक है, हमारे पास लिस्ट है। भाई आदमी का नाम बताइए। जगन्नाथ मिश्रा, ठीक है, एगो शर्मा, बड़ी किया था कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने। अरे बड़ी किया था, हम भी आपने सट जाइएगा ना, आप बड़ी कर लीजिए। आप रेप कीजिए, ठीक है, आप रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, भाजपा में चल रही है, आपको क्या कहते हैं वो Z+ का सिक्योरिटी मिल जाता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट करती है सर, कोर्ट फैसला करती है, मोदी जी नहीं करते हैं फैसला उसका। अरे तो मोदी जी सवाल है अजीत पवार पर जो 800 करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री, सबूत नहीं मिला होगा सर। नहीं सबूत, मोदी जी भी चलेगा, इसलिए आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। देखिए अभी हम प्रधानमंत्री आरोप का झूठा था वो, मतलब सर इंसान गलती हो जाती है, कोर्ट में साबित नहीं हुआ तो कोर्ट देती है ना, सरकार जाने दीजिए। आधा से ज्यादा भाजपा जेल के अंदर नहीं मिले तो मोच कटवा के घूमेंगे बिहार में। सरकार चेंज होने दीजिए, आधा से ज्यादा भाजपा का नेता अगर जेल में चक्की ना पीछे तो मोच कटवा के घूमेंगे बिहार में। क्या बात, क्या आधा भाजपा जेल में जाने वाली है? कोर्ट फैसला करेगा, ये लोग फैसला करेंगे। सरकार चेंज होने दीजिए बस, सरकार चेंज होने दीजिए बस। इस तरह लैंग्वेज में कौन वोट देगा? ये लोग को धमकी देते रहता है रात दिन। ये लोग 20 साल से सरकारें चेंज करवा रहा है, नहीं हुआ। चुनौती तो कर सकते हैं। हाँ चुनौती नहीं, सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, देखते रहिए। सपना देख रहे हैं दिन में। अरे नहीं, तब तो हम बोल देंगे 2014 से पहले आप लोग भी सपना देखते थे, सपना ही देखते थे ना। देखिए कोई आया है ना सत्ता में तो सत्ता से बाहर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसी दिन का इंतजार है जिस दिन भाजपाइयों का बांस होगा, उसी दिन का इंतजार है। ये क्या भाई, ये क्या? तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? जो भाजपा में जा रहा है उसके राजवल्लभ यादव, उदाहरण देख लीजिए। राजवल्लभ यादव जी जेल के अंदर थे, एक बार उसकी पत्नी मोदी जी के स्टेज पे गए, वो बाहर आ गए, देख रहे तो बाहर आए कि नहीं आए, और आके क्या बोले, उससे गाली दिलवाया गया, दिलवाया कि नहीं दिलवाया गया? बताइए कैसे हम मान लेंगे, कैसे नहीं हम मान लेंगे? वही अनंत सिंह जो नीतीश सरकार को क्या क्या कहते थे, नीतीश में आ गए तो बढ़िया। अनंत सिंह तो लालू जी का भी बुराई करते हैं, वही तो सवाल है। अनंत सिंह तो लालू जी का भी बुराई करते हैं। कहते थे नीतीश कुमार की सरकार, सवाल किया कि सुशासन की सरकार, क्या बोले थे आपको भी याद होगा? हाँ तो वो तो लालू जी के बारे में बोलते हैं बहुत कुछ, उसमें क्या हुआ? बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं सर।
नीतीश जी भी बोल दिया था कि हम सत्ता के साथ आ जाएगा सब कुछ धुल जाएगा। अरे नीतीश जी भी वो बार बोले हैं कि हमको मरना सत्ता के साथ आ जाएगा, सब कुछ धुल जाएगा, आपको बिहार में दिख जाएगा जी। देखिए बिहार का चुनाव है, लालू जी की पार्टी के लोग भाजपा को इतना कुछ बोलते हैं। पहली बार लालू जी को सीएम भाजपा के 33 विधायक के सपोर्ट से बना था, ये बात तो रिकॉर्ड है इसमें। तो फिर भाजपा को भाजपा ये लोग पहली बार सरकार बनाने मुस्लिम लीग से जो देश को तोड़ा था, नहीं तो उसका तो नाम ही नहीं लेंगे, है ना, उसका नाम ही नहीं लेंगे। अरे मुस्लिम लीग जो देश को तोड़ा उसके साथ भाजपा ये पहला सरकार बनाया है। भाजपा इतना विकास कर रही है, आप कह रहे हो कि उसके नेता जेल जाएंगे? विकास दिखाइए, विकास दिखाइए, अभी तो कह रहे हैं बढ़िया विकास हो रहा वही है। तो विकास दिखाइए। कौन चीज में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? कौन चीज में हम भ्रष्टाचार नहीं करें। ऐसे जनता बेवकूफ है जो 3 बार मौका दे दी लगातार केंद्र में। अरे वो तो कह रहे वोट चोरी से बने थे, अभी प्रूफ दे दिए राहुल गांधी। प्रूफ कोर्ट में दीजिएगा ना, कहीं कोर्ट जाने का हिम्मत नहीं ये है। तो कोर्ट फटकार लगा रहा है। कोर्ट आधार कार्ड पे, अरे सुनिए ना, आधार कार्ड को मान्यता आधार कार्ड को मान्यता दिया गया है, बस फटकार किसी को नहीं लगाया। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा था, कब से कर रहा था? मनमानी कर रहा है। नहीं मनमानी नहीं, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड जारी करने भी कहा कि केकर काटे हो उसका लिस्ट ये जारी बोला, करो, फटकार कितने उसमें से बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या है, और कितने दूसरा देश से आए, और दूसरा देश से आए हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। तो तुम अभी बिहार भारत में रख रहे हो, रख रहे हो। गृह मंत्री केकरा कब्जा में? राहुल गांधी के कब्जा में तो नहीं है, गृह मंत्री किसके? भाजपा के कब्जा में। तो बाहर से कैसे आ जा रहा है? नहीं करते हैं उसको। नहीं नहीं, गृह मंत्री किसका है? गृह मंत्री कब्जा नहीं करते हैं। गृह मंत्री जनता का होते हैं, कब्जा नहीं होता है। हमारे घर में कोई आ जाएगा, हमको पता नहीं होगा। कब्जा करना, बात करना। हमारे घर में कोई आ जाएगा तो हम, हमारे घर में आ जाएगा कोई तो हम उसको पता नहीं करेंगे कि कौन है, इसको भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे। तो जो जिसका काटे हैं आप बांग्लादेशी, उसको भगाइए। नहीं तो उसमें तो कोई बांग्लादेशी नहीं मिल रहा है हमको। आए 10,000 बांग्लादेशी का नाम दे, तुम रह काहे रहा है, ये भी सवाल होना चाहिए। तुम बिहार में रह क्या रहे, काहे आए, कौन रास्ते से है, मतलब ये सब पता नहीं चला अभी तक। पता कहाँ चला है? बताइए ना, हमको लिस्ट दीजिए ना भैया, पता चला है तो। ये लोग ढोंग है ऐसा। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या चाहते हैं? देखिए, सत्ता चेंज होना चाहिए। सत्ता चेंज होना इसलिए क्योंकि हम लोग 3 बार पहले बहुत साल तक इसको देखे, कांग्रेस को, फिर 15 साल अभी हम लोग इसको देखे। सत्ता चेंज जब तक नहीं होगा तो इन लोग का मनमानी चलता रहेगा, चरम पे है। अभी जो भ्रष्टाचारी है, इसका मेन वजह है सत्ता में बने रहना। अगर हम लोग युवा अगर चाहेंगे इसको चेंज जब तक नहीं करेंगे तो ये तो चरम पे रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इसलिए मतलब मनमानी चल रही है, एकदम मनमानी चल रहा है और चेंज होना चाहिए। और इस बार पूरे बिहार का हर वर्ग, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे कोई भी जात हो, वो ये मन बना लिए हैं इस बार सत्ता चेंज होना चाहिए और सत्ता चेंज होके रहेगा, एकदम होके रहेगा। कौन आ रहा है फिर ये बताइए? सत्ता चेंज फिर से 2 ही पार्टी है पूरा, एक कांग्रेस एक बीजेपी। 2 पार्टी में एक पार्टी आएगी, बीजेपी तो चली गई इस बार, बिल्कुल चली गई, एकदम चली गई। अरे मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार वापस आ रही है। मोदी जी आज से कुछ दिन पहले उसको डीएम नीतीश कुमार को गरिया रहे थे। सोचने वाली बात है, गरियाए थे कि नहीं? क्या कहते थे? सीधे बोले तो उसका डीएनए में खराबी है। आज वही जदयू के लोग एकदम झंडा लेके रोड पर हैं। मैं भी माँ हूँ, वो मर्द माँ कैसे हो गया? ये बताइए। आप देखिए, अच्छे लोग को देखे, उसको पढ़े लिखे जो कहते हैं हम हार्वर्ड से पढ़े, यहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े, लेकिन रियलिटी में क्या है? वो एक पोस्टर ले लिए, मैं भी माँ हूँ। अरे भैया तुम मर्द बोलो ना, मैं बाप हूँ। हम बस इन पे एक बात कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को जो प्रधानमंत्री जी जिस शब्द का प्रयोग किए, सबसे व्यक्तिगत टिप्पणी था। मुख्यमंत्री जी उन्हीं गोदी में बैठल हैं, तो मुख्यमंत्री जी को न सोचना चाहिए कि जे हमको गाली बका उसी के साथ गोदी में है। लेकिन जब स्टालिन रेवंत रेड्डी बिहारी को गाली बका तो हमको भी बका, आपको भी बका, 14 करोड़ का बका। तो कहा हरियाणा से अपन मौसा चुनने के लिए आया था यहाँ पे बिहार में। वही बात है ना, अभी चुनाव का समय है। 2019 में मोदी जी गए थे वहाँ प्रगति मैदान, ठीक है, और कहाँ गए थे? बिहार में जितने राज्य, सॉरी भारत में जितने भी राज्य हैं, सुनिए, इधर नहीं, राज्य की बात हम कर रहे हैं। पूरे भारत में जितने राज्य हैं, सिर्फ स्पेशल मोदी जी प्रगति मैदान में 2019 में बिहार में गए थे। बिहार के स्टॉल पर क्या खाने? लिट्टी चोखा। वजह? चुनाव। आज भी देख लीजिए, मतलब मोदी का मुँह खाली अभी का मुँह है कि पूरे भारत का मुँह है? वहाँ क्यों नहीं बंद किया? खाली बिहार में मैं भी माँ हूँ, वहाँ भी जाना चाहिए। इसमें कोई मतलब मुंह का बोली बंद हो जाएगा सबका। आज सोनिया गांधी को, ठीक है, आप लड़की मानते हैं कि नहीं उसको औरत? ये जवाब दीजिए। और सोनिया गांधी को? मेरे मन से मर्द हो जाएंगे, सब औरत मानता है ना, मानता है ना। उसको कौन बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये बताइए, कौन बोला था उसको? क्या बोला था? बहुत अच्छा गंदा विधवा, जर्सी का। ये बोलिए, ये सही था?
सोचना चाहिए लोगों को, लोग को सोनिया समझ गांधी बोला क्या वो कह रहे हैं सही है। सोनिया गांधी जी को जो बोला गया और जो बोला उस पे सोनिया गांधी एक्शन ले और देश की संवेदना उनके साथ है। कैसे और नहीं? प्रधानमंत्री ने बोला और था। प्रधानमंत्री जी के भी मोदी जी ने ही बोला था। प्रधानमंत्री जी को भी गाली दिया गया उनके मंच से, तो वो भी संवेदनाजनक था। लेकिन ये दोनों आपस में निपटे क्योंकि चुनावी स्टंट है। हम कह रहे हैं इसमें बिहारी क्या दोष है? एगो बिहार बंद करते हो, दूसरे घर बंद करते हो, इससे आम जनता हताहत होता है। वही तो एनडीए ने बंद किया, सवाल ये कर रहे एनडीए हैं गुजरात को नहीं बंद अरे हुआ। भैया एनडीए बंद किया, इनका बात मान लिए। अब बिहारी एक कांग्रेस वाला गाली दे रहा है, उन्हीं रेवंत रेड्डी स्टालिन किसके सरकार मंत्री है? कांग्रेस वाला। तो ड्रामा तो दोनों मिलकर कर रहा है। एगो कहेगा बिहारी नाली का कीड़ा है, तो जब नाली का कीड़ा है तो मौसा खोजने आए हो। उसको झंडा ने उसको बिहारी को डंडा दिखाना चाहिए था, उसको झंडा छाप ने जूता छाप दिखाना चाहिए था कि जब तुम बिहारी। महाराष्ट्र में भी तुम बिहारियों हम को मारा कहते गया। हैं कि अगर महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा गया, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार जो है यहीं पर सिर्फ कार्रवाई होना चाहिए। अरे भैया कार्रवाई करना तो वोट से कीजिए कार्रवाई, आपसे तो होगा नहीं कुछ, आप मार पाइएगा? एक ही उपाय है उसका, चोट दे दीजिए उसको वोट का, बस खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर। वोट यही सुनने चाहते थे। वोट का चोट दे देंगे तो आपको दे दे वोट, ना आपको देंगे ना एनडीए को देंगे। आप दोनों में उसको नहीं, दोनों चोर हैं आप। सुनिए, एक नंबर यही बात- चोर है। देखिए एकदम बिल्कुल आपका बात राइट है। तो आप जिसको भी दीजिए लेकिन सोच समझ के दीजिए वोट, आपको जहाँ देना दीजिए। किसको देंगे? लेकिन मौजूदा आप दोनों को नहीं देंगे। एगो को दिए थे मेरे बाप दादा तो 950 करोड़ के चारा चोर का एगो सर्टिफिकेट दिए, और दूसर का हम दिए तो 70,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट। मैंने पतितपन सिखाते 14 करोड़ बिहारी का। कुर्सी पे फेविकॉल लगा के नीतीश बाबू बैठे हैं। दूसरा कहते हमको मौका दीजिए। तेजस्वी जी नमा फेल, सम्राट चौधरी 7वां पास। मैंने बिहार का गद्दी संभालेगा जो 10वां भी पास नहीं है। अब बीटेक करके ग्रेजुएशन पास करके युवा रोड पे फुलौरी बेचने के लिए प्रधानमंत्री बोलता है। आप हमको एक बात बताइए कि ग्रेजुएशन पास बच्चा अगर इस देश में फुलौरी बेचेगा, नम्मा फेल और 7वां फेल मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेगा, तो जो बिहार ज्ञान की भूमि कहा जाता है उस बिहार का बेइज्जती है कि नहीं? शर्मनाक है कि नहीं? शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर क्या करेंगे आप ये बताइए। इसीलिए दोनों को सत्ता से हटाइए, दोनों से अलग तीसरा व्यवस्था बिहार में कौन सा स्थापित है। तीसरा? बहुत व्यवस्था है। सुदीप लांडे जी है, पुष्पम प्रिया चौधरी आप हैं, हम हैं, प्रशांत किशोर जी माँ ढेरी है। केकरो बपौती राजनीति नहीं है, एकरे दोनों है कि एकरे टिपेंगे। बहुत टिप लिया, बहुत आपका ड्रामा देख लिए। सगरे 14 करोड़ में जो बिहार कहते हैं कि विकास का गंगा बह रहा है, ऐसा गंगा बहा है विकास का कि बिहार आधा गंगा में बह रहा है। केकरो कोई फिक्र नहीं है। हर बार आते हैं 4 गो ट्रेन, कांग्रेस आया वोट जोड़ो यात्रा, 4 गो ट्रेन से बिहार का क्या फायदा है? अभी 50 लाख बिहारी बाहर मजदूरी करता है, 5 करोड़ करवा लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि बोलिए वोट जोड़ो यात्रा से बिहार को क्या बदल गया? अगर बिहार के मन में आपको बदलना होगा ना, आप 100 में से 90 लोग भी वोट काट दीजिएगा ना, 10 को आपको बदल के दिखा देंगे, 10 को वोट आप हार जाइएगा। बात कर, इंदिरा जी को 400 सीट था, वही राहुल गांधी को 43 सीट पर ला दिया। कौन? भारत की जनता। जब आपसे उब जाएगी ना तो आपको तुरंत अर्श पर से फर्श पे ला देगी, चाहे कितनों नाम काट लीजिए। ये लोग ड्रामा करते हैं। कोनो नेता नीतीश जी कह रहे हैं पहले हम बिहार कह के रहे पुष्पा, हैं हमने तो सब बनाए हम हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी पूरा खराब, नीतीश जी खूब खराब। तो राहुल जी जब यात्रा में गए तो किसी गांव से 4 को बच्चा को गोद ले लेते, अच्छा इंस्टीट्यूट में शिक्षा दे करके बढ़िया रोजगार करवा देते, ऑटोमेटिक वोट जोड़ो यात्रा से नहीं होगा। शिक्षा जोड़ो यात्रा कीजिए, पलायन रोको यात्रा कीजिए, समझ रहे हैं? पलायन को यात्रा करें तो घंटा पलायन डेट हो कितना हुआ था वो हम जान रहे। क्या पलायन रुक गया? जो काम ऐसा कीजिए जिससे अभी 3 महीने पहले जो हुई थी। अरे तो क्या रुका? तब भी पलायन हो रहा है। परिवर्तन करिए। 1990 में लालू जी का सरकार था, बिहार शिक्षा में सबसे नीचे, स्वास्थ्य में सबसे नीचे। 2025 में भी एनडीए का सरकार है, शिक्षा में सबसे नीचे, स्वास्थ्य में सबसे नीचे। तो दोनों को यह हाल है। बताइए फिर कह रहे हैं कि देखिए तीसरे विकल्प की तरफ तीसरा विकल्प जो है आपके सामने में है। अगर तीसरा विकल्प पे अभी जा रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वें फेल है, ये बिल्कुल बोल रहे हैं। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि 9वां फेल है? बताइए, सिर्फ व्हाट्सएप से बताइए। नहीं, सुनिए ना जब वो बोले थे तब था 2018, अब जोड़िए कितना हुआ, अब देखिए सर्टिफिकेट, अब उम्र भी तो देखिएगा ना। मेरा उम्र 2000, सुनिए उम्र से मैट्रिक पास होता है। कहने होगा मैट्रिक पास, क्यों बच्चा में पैदा लिए मैट्रिक पास कर हम कह रहे हैं कि उम्र से ही पास कीजिए। सुनिए, पथेटोलॉजी मत कीजिए, पतितपन का कोई इलाज नहीं है आपके दिमाग में। करे मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता। आप जो हम क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। आप 2012 में 8वां पास किए, अब पढ़ाई छोड़ दिए, तो 24 में जाके ग्रेजुएशन पास कर जाइएगा। जब तुम पढ़वे नहीं किया, जब तुम पढ़िए
ये नहीं पाया, तुम डिग्री छोड़ दिए, तो तुमको 10वां फेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इतना है तो अभी जाके 10वां पास करो, अच्छा, इस बार बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं, नहीं चाहिए 9वां फेल। यहाँ पे ज्ञान मिला, किसको? भगवान को यह ज्ञान मिला। गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया बिहार, महावीर पैदा हुए बिहार में, सिख के आखिरी गुरु, सिख के जो आखिरी गुरु है गुरु गोविंद सिंह पटना साहब के, वहाँ पे आके 9वां फेल। मोदी जी आ रहे हैं पिंडदान करने 17 सितंबर को। कोई ड्रामा नहीं, अब न मोदी जी का मैजिक चलेगा, न राहुल जी का मैजिक चलेगा, न नीतीश जी का भी डंडा खा चुके हैं और लालू जी का भी जंगल राज देख चुके हैं। इस सब के ड्रामे से उबिया करके इस बार नया व्यवस्था स्थापित होगा, और नया व्यवस्था का एक भी तोड़ हमको बता दीजिए। मंगल पांडे उतना ही भ्रष्ट है, लालू जी के सरकार में किडनैपिंग में लगा रही, मुख्यमंत्री आवास मिलता था, तो बता दीजिए हम किसको चुने? एक तरफ खाई था, दूसरे तरफ कुआं था, दोनों को भरने का काम इस बार बिहार जनता करेगी। चलिए, तो फिर क्या मतलब चाहते हैं आप इस बार? बिल्कुल युवा सोच लिया है। अब देखिए कुछ लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, प्रशांत किशोर जो हम देख रहे हैं, समझे? अब प्रशांत किशोर का विकल्प वही ढूंढ रहे हैं जो पैसा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैसा लेकर के वो जो बोल रहे हैं 10,000 20,000 रुपया लेते हैं, और एकदम जिस तरह से चल रहा है वहाँ जाकर के अपना बोलने लगते हैं कि हमको विकल्प चाहिए। प्रशांत किशोर बिल्कुल जीरो पर आउट है, उससे बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। वजह लीजिए हमको, वो सिर्फ बेचते हैं डाटा। वो जो अभी दिखा रहे पूरे बिहार में घूम घूम के हम यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डाटा बेचे, डाटा कलेक्ट करके वो बड़ी बड़ी पार्टी को डाटा बेचे, डाटा बेचते हैं, एकदम डाटा बेचे। बड़ी बड़ी पार्टी को जब डाटा बेचे, तो कौन कौन पार्टी बेचे नाम बता दिए? राघोपुर से चुनाव लड़ने वाला तेजस्वी पहला बार कौन? प्रशांत किशोर। मोदी जी को 14 में कैंपेन करने वाला कौन? प्रशांत किशोर। ममता का, स्टालिन का, रेवंत रेड्डी का, कांग्रेस का। तो तुम सब का पतितपन जब कर रहे थे तब तुम ठीक था, अभी ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल आगे आप लाइन पर, यही तो आपसे कुल्लू माना चाहते थे। आप क्या कुल्लू भाई? एकदम बिल्कुल पैसा लेकर के पैसा लेके बोलते हैं, एकदम बोलते हैं। देखिए हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर पैसा लेके भी एक तो पैसा लिए नहीं है, और अगर आप पैसा लगाने का आरोप दे रहे हैं, सुनिए भैया इधर आइए, नहीं अगर पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं तो प्रशांत किशोर पे एक भी घोटाला हमको साबित कर दीजिए। आपका सरकार है, आपका आइडिया बस, लेकिन आपका सरकार का 100 घोटाला बता सकते हैं, तो आपको पैसा दे भी सकता है, उसके पास तो घोटाला कोई पैसे नहीं देगा कहाँ से? आप अभी क्या लैंग्वेज बोले कि आप लोग 20 बोले 15 साल से आप बेशरम थे, जदयू के लोग हैं, दिखाइए उनको। ये क्या बोले कि 15 साल से आप बेशरम थे, मतलब हम लोग हारे तो बेशरम है। 70 साल तक आप बेशरम थे, तब आप तो नहीं पैदा हुए थे, आपके माँ बाप बेशरम होगा। जब ये बात है तो सेम बात होगा ना, बिल्कुल है। तो इसीलिए जब भी बोलिए किसी से पैसा बोलिए, ताकि लगे कि नहीं हम किसी को व्यक्तिगत डिपेंड। किसको लाएंगे फिर ये बताइए? इस बार जो आएगा वो आएगा, डायरेक्ट आएगा तेजस्वी। तेजस्वी तेजस्वी इसलिए आएगा क्योंकि युवा है, युवा चाहिए। अगर किसी है डाटा चोर, कोई डाटा चोर है, समझे, कोई 70,000 चोर है, कोई वोट चोर है, चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा। सुन लीजिए अगर चारा चोरी जगन्नाथ मिश्रा किए तो 42 महीना जेल में लालू यादव झींगा छीलने के लिए थे, भजन कीर्तन के लिए गए। ये सब ऐसे समर्थक के वजह से 20 साल से राजद बाहर है। ऐसे मुंह में गामछा बांध के स्टेज पे कहिएगा गोर गोर गाल आरजेडी का माल, तो 2 लपरार मार के भगा देगा आपको। अब वोट दे देगा।